नमस्कार मेरे प्यारे पढ़ाकू और स्वागत है आपका द पढ़ाकू पर। मेरा नाम है बबीता अहीर और आज हम जीके का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है भारत के प्रमुख लौह इस्पात संयंत्र या कारखाने या फिर स्टील प्लांट। देखिए, स्टील को बनाने के लिए लोहा और कोयला दोनों की ही ज़रूरत पड़ती है, इसलिए लौह इस्पात कारखाने कह दें या फिर स्टील प्लांट कह दें, एक ही बात है। हम यहाँ जितने भी कारखाने पढ़ने वाले हैं वही बार बार घुमा घुमा कर वहीं से प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो स्टील प्लांट यानी लौह इस्पात कारखाने से आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। याद करने की आपको टेंशन लेनी नहीं है, उसके लिए बस वीडियो को पूरा देखना है। देखते देखते चीज़ें हमेशा के लिए आपके दिमाग में फिट हो जाएंगी, यानी आपको याद हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लौह इस्पात कारखाने में जो सबसे पहले प्रश्न आते हैं वो ये दो प्रश्न हैं कि देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ खोला गया था। देखिए, 1874 में कुल्टी, पश्चिम बंगाल। पहले बंगाल था ये जो 1874 में, अब क्या है, पश्चिम बंगाल। तो कुल्टी बंगाल कह दें या फिर पश्चिम बंगाल में खोला गया था देश का पहला कारखाना। अगर कहा जाए कि पहला निजी यानी प्राइवेट जो क्षेत्र है या प्राइवेट जो कारखाना खोला गया था वो टाटा के द्वारा खोला गया था, टाटा लौह इस्पात कंपनी, जिसे टिस्को भी बोला जाता है। ये कहाँ पर है, जमशेदपुर। पहले ये बिहार में था, अब किसके हिस्से में आता है, क्योंकि बिहार को तोड़ करके क्या बन गया है, झारखंड। तो झारखंड में है जमशेदपुर, टाटा की कंपनी है, टाटा लौह इस्पात कंपनी टिस्को। ठीक है, तो कहाँ पर है ये, झारखंड में। झारखंड ही क्यों चुना, देखिए झारखंड में सर्वाधिक लौह अयस्क मिलता है, सर्वाधिक लौह अयस्क कहाँ मिलता है, झारखंड में। तो जितने भी कारखाने हैं अधिकतर उनमें से झारखंड या उसके आसपास के राज्यों में लगाए गए हैं। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि पहला लौह इस्पात कारखाना कुल्टी, पश्चिम बंगाल, और पहला प्राइवेट क्षेत्र का कारखाना तो टाटा की लौह इस्पात कंपनी है टिस्को, कहाँ पर है, जमशेदपुर। जमशेदपुर ये उन्हीं के नाम पर, जमशेदपुर जी टाटा थे उनके नाम पर ही बसाया गया है। जमशेदपुर झारखंड में है, सर्वाधिक लौह अयस्क उत्पादन झारखंड में होता है। चलिए अब देखते हैं सेल। सेल किसे कहा जाता है, इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी का मतलब है कि भारत सरकार के जितने भी लौह इस्पात संयंत्र या लौह इस्पात कारखाने हैं उनको रेगुलेट करने का काम कौन करती है, सेल करती है। सेल जो कंपनी है भारत सरकार की, जितने भी लौह इस्पात कारखाने हैं उनको रेगुलेट करेगी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। एक बार प्रश्न पूछा गया था ये सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है, तो ये क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी या कहें सरकारी कंपनी है और महारत्न कंपनी है सेल। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड क्या है, एक महारत्न कंपनी है। इसके बाद इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय है दिल्ली में और इसकी स्थापना होती है 1973 में। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एक सरकारी कंपनी, महारत्न कंपनी, मुख्यालय दिल्ली में है। 1973 में इसकी स्थापना की जाती है। जितने भी लौह इस्पात कारखाने हैं उनको रेगुलेट करती है, सरकारी कारखानों को। इसके बाद पूछा जाता है कि लौह इस्पात उद्योग, हम पढ़ रहे हैं लौह इस्पात उद्योग, सभी उद्योगों की जननी कहा जाता है, क्योंकि जितने भी उद्योग धंधे हैं उनमें मशीन बनाई जाती है, मशीन बनाने के लिए स्टील लगती ही लगती है। तो इसलिए जो लौह इस्पात उद्योग है या फिर लौह इस्पात जो है प्लांट्स कह दो, इन सभी को जो है सभी उद्योगों की जननी कहा जाता है। तो स्टील प्लांट्स को क्या कहा जाएगा, सभी उद्योगों की जननी कहा जाता है, क्योंकि मशीनें बनाने में जो है स्टील लगती ही लगती है। तो चलिए, यहाँ पर आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए इस्पात कारखाने के बारे में कि ये कहाँ पर लगा हुआ है। जैसे राउरकेला के बारे में पूछा जाए, उड़ीसा में लगा हुआ है और किसके सहयोग से लगाया गया है, तो जर्मनी के सहयोग से लगाया गया है। इसको याद करने के लिए ट्रिक इस्तेमाल करेंगे हम। ट्रिक का नाम क्या है, राव अकेला उड़ता मनी लूटा। राव अकेला उड़ता मनी लूटा। आपने देखा है शादी ब्याह में पैसे उड़ाते हैं तो बच्चे लूटते हैं। अब इस बच्चे का नाम क्या है, राव। ये अकेला ही लूट रहा था शादी में पैसे, जो उड़ रहे थे पैसे उनको अकेला, मनी मतलब पैसा, लूटा। तो राव अकेला उड़ता मनी लूटा। तो राव अकेला का मतलब है राउरकेला, उड़ता का मतलब उड़ीसा में, मनी लूटा, मनी मतलब पैसा लूटा, तो जर्मनी के सहयोग से जो है लगाया गया है। तो राव अकेला उड़ता मनी लूटा, ये पता होना चाहिए आपको। राव अकेला यानी राउरकेला, उड़ता यानी उड़ीसा में, मनी लूटा यानी जर्मनी के सहयोग से जो है लगाया गया है। एक बार प्रश्न पूछा गया था हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड किसका पुराना नाम है, तो हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला इस्पात कारखाने का ही पुराना नाम है। ठीक है, तो ये प्रश्न एनटीपीसी में पूछा गया था। चलिए अब देखते हैं दूसरा कारखाना, भिलाई इस्पात कारखाना। ये कहाँ पर है, छत्तीसगढ़, रूस के सहयोग से लगाया गया है। ये जो लास्ट में देश लिखे हुए हैं इनके सहयोग से लगाया हुआ है। ठीक है, तो भिलाई कहाँ पर है, छत्तीसगढ़, रूस के सहयोग से लगाया गया है। यहाँ पर हमारी ट्रिक क्या होगी,
भलाई करने पर 36 लोग रूठ जाते हैं। मान लीजिए आप किसी की भलाई करते हैं तो कोई ना कोई रूठेगा जरूर आपसे। तो यहाँ पर क्या है हमारा कि भलाई करेंगे अगर हम किसी की तो करने पर 36 लोग रूठ जाएंगे। तो भलाई का मतलब भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है। रूठ जाते हैं यानी रूठ जाते हैं या रूठ जाते हैं, रूठना भी बोलते हैं कई जगह पर, ठीक है। तो रूठ से क्या बन जाएगा जो है रूठ। तो भलाई करने पर 36 लोग रूठ जाते हैं यानी भलाई इस्पात कारखाना कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में। रूस के सहयोग से ये लगाया गया। अगला देखते हैं दुर्गापुर इस्पात कारखाना। दुर्गापुर इस्पात कारखाना पश्चिम बंगाल में है, इंग्लैंड के सहयोग से लगाया गया था। देखिए दुर्गा माता की पूजा या फिर जो काली माता है या दुर्गा माता है उनकी सबसे ज़्यादा पूजा पश्चिम बंगाल में होती है, ठीक है। तो हमारी ट्रिक क्या बनेगी कि दुर्गा माता पश्चिम बंगाल में इंग्लिश बोलती है, ठीक है। मान लीजिए पूरे भारत में पूजा हो वो अलग बात है, पर दुर्गा माता की पूजा पश्चिम बंगाल में एक अलग बात है, ठीक है। तो दुर्गा माता पश्चिम बंगाल में इंग्लिश बोलती हैं क्योंकि एडवांस लेवल की दुर्गा माता है। तो दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है और माता इंग्लिश बोलती हैं यानी इंग्लैंड के सहयोग से ये जो है लगाया गया है। एक बार जल्दी से देखते हैं राव अकेला उड़ता मणि लूटा यानी राउरकेला उड़ीसा में है, जर्मनी के सहयोग से लगाया गया। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड इसका पुराना नाम है। भिलाई इस्पात कारखाना यानी भलाई करने पर 36 लोग रूठ जाते हैं, छत्तीसगढ़ में है और रूस के सहयोग से लगाया गया है भिलाई इस्पात कारखाना। दुर्गा माता पश्चिम बंगाल में इंग्लिश बोलती हैं। दुर्गापुर इस्पात कारखाना पश्चिम बंगाल में है, इंग्लैंड के सहयोग से लगाया गया है। ये तीनों कारखाने दूसरी पंचवर्षीय योजना में लगाए गए थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। क्योंकि देखिए पहली पंचवर्षीय योजना में तो कृषि को जो है बढ़ावा देने के लिए योजनाएं जो है लाई गई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना उद्योगों के लिए समर्पित थी। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में ये जो तीनों हमने अभी पढ़े हैं ये लगाए गए थे इस्पात कारखाने, ठीक है। चलिए इसके बाद एक और कारखाना है बोकारो इस्पात संयंत्र या बोकारो इस्पात कारखाना। कहाँ पर है, झारखंड में। किसके सहयोग से लगाया गया है, रूस के सहयोग से लगाया गया है। इसकी याद करने की ट्रिक क्या होगी, देखिए बेकार झाड़। मान लीजिए आपके आसपास कोई झाड़ झक्कड़ पड़े हुए हैं, बेकार हैं आपके लिए, और आपसे कोई ज़्यादा रूठ जाता है तो उन लोगों को दे दो। तो हमारी ट्रिक क्या है कि बेकार झाड़ ज़्यादा रूठे हुए लोगों को दे दो। जो ज़्यादा रूठते हैं उन लोगों के लिए बेकार झाड़ झक्कड़ उठा करके दे दिए जाएँ। तो बेकार यानी बोकारो इस्पात कारखाना, झाड़ यानी झारखंड, ज़्यादा रूठे हुए लोगों को दे दिए जाएं यानी रूस के सहयोग से लगाया गया है। बेकार झाड़ ज़्यादा रूठे हुए लोगों को दे दो। बेकार यानी बोकारो इस्पात संयंत्र, झाड़ यानी झारखंड में है और रूस के सहयोग से लगाया गया है, ठीक है। अगला देखिए बर्नपुर लोह इस्पात संयंत्र। इसके बारे में बस इतना याद रखना है कि ये कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। तो बर्नपुर लोह इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल में है। बोकारो झारखंड, रूस के सहयोग से लगाया गया है। बेकार झाड़ ज़्यादा रूठे हुए लोगों को दे दिए जाए। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ये रही, कहाँ पर है, दिल्ली में है। बोकारो कहाँ पर है, अभी मैंने बताया था बेकार झाड़ यानी झारखंड में है। जमशेदपुर कहाँ पर है, ये भी झारखंड में है। राउरकेला कहाँ पर है, उड़ीसा में है। बर्नपुर और दुर्गापुर ये रहे पश्चिम बंगाल में, ठीक है। और ये भिलाई कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है। चलिए बस यही जो है हमने याद रखने, बार बार यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चंस को देख लेते हैं। भिलाई लोह इस्पात संयंत्र किस देश की स्थापना से जो है स्थापित किया गया था। तो भिलाई यानी भलाई करने पर 36 लोग रूठ जाते हैं यानी छत्तीसगढ़ में है भिलाई, और रूठ जाते हैं रूस के सहयोग से ये लगाया गया है। राउरकेला में लोह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है, राउरकेला। तो राउरकेला का मतलब क्या है, उड़ीसा में है, क्योंकि जो है राव अकेला ही उड़ता मणि लूटा जर्मनी के सहयोग से लगाया गया है। भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला के हरित इस्पात संयंत्रों की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी। तो इन सब की दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापना की गई थी। भिलाई संयंत्र किसकी मदद से भलाई करने पर 36 लोग रूठ जाते हैं, तो रूस के सहयोग से। राउरकेला के इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है, राव अकेला उड़ता मणि लूटा यानी उड़ीसा। बोकारो बेकार झाड़ जो है रूठे हुए लोगों को दे दो, रूस के सहयोग से, झारखंड में। उसके बाद आधुनिक लौह इस्पात कारखाने का वास्तविक प्रारंभ किस स्थान पर स्थापित कारखाने के साथ हुआ, यानी कब जो है भारत का पहला कारखाना लगा था। तो कुल्टी में लगा था और जो है पश्चिम बंगाल में है कुल्टी।
तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि जब भी जो है वीडियो बनेगा या वीडियो जो है अपलोड होगा तो आपके पास जो है नोटिफिकेशन जरूर जाएगा। थैंक यू।